तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को मैं फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। हम लोग एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट दिखा। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक जगह को दिखाया जाता है, उस जगह के अंदर यहाँ पर 3 बंदे होते हैं। सबसे पहले तो उसी को दिखाया जाता है, ये तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसी के साथ यहाँ पर दो सपोर्टर होते हैं, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये किसी चीज को देख के काफी ज्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं। जब यहाँ पर सामने देखते हैं एक लड़का जो कि आराम से यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहा होता है, उसी को देख के ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पर जो है गुस्से में होते हैं। यहाँ पर जो लीडर होता है वो पूछता है, मुझे बताओ क्या यही वो लोंडा है? वो कहता है या मैं पूरा श्योर हूँ यही वो लोंडा है, यही है वो बंदा। 2 साल पहले ये सिर्फ यहाँ पर अपने जो मोती उसी के ऊपर रिलाय करते हुए आया था और इसने यहाँ पर जो ग्रेट इमोर्टल था वही स्नैक जनरल, उसको भी टपका दिया था उन्हीं मोती को यहाँ पर यूज करते हुए। हम लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, तब तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन हम आपको यहाँ पर लेकर आए ताकि आप यहाँ पर बदला लो। इसने स्नेक जनरल को मारा तो मारा क्यों? अब ये बात सुनने के बाद जो टाइगर जनरल होता है उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने यहाँ पर ओरा निकालने लगता है। उसके ओरे में यहाँ पर भयानक सा टाइगर भी हम लोग देख सकते हैं और ये ओरे का यहाँ पर सारे का सारा ओरा होता है ना, वो आ जाता है इस लड़के के ऊपर। ये लड़के की जैसी आंख खुलती है वो भी कहता है अरे ये ओरा कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर दूसरी तरफ जो है मुंह करके सो जाता है। और ये दोनों काफी ज्यादा हैरान, बल्कि दोनों तीनों के तीनों ऊपर से जो उसके चेले आए हुए होते हैं टाइगर लॉर्ड के, वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये तो यहाँ पर हमारे टाइगर लॉर्ड को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसकी हिम्मत हुई तो हुई कैसे अवॉइड करने की हम लोगों को। तो उसकी ऐसी हरकत को देख यहाँ पर टाइगर जनरल होता है वो कह रहा होता है ये बच्चा यहाँ पर सिर्फ अर्ली स्टेज पे टाई यही गोल्डन इमोर्टल रिलम के, और ये आगे से यहाँ पर कैसे मुझे जो मुंह दिखा के यहाँ पर पीछे हट चुका है, मुझे अवॉइड कर रहा है। लेकिन मुझे ये तो पता लग गया इसके अंदर से जो निकलता ओरा वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और ये जो ओरा है ना ये उसी ट्रेजर का है जो कि ट्रेजर की बात ये लोग भी कर रहे थे। मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ वो ट्रेजर इसी के पास है। अच्छा तूने यहाँ मुझे अवॉइड तो कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कुछ, और मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने भी आऊँ। स्नैक जनरल को तुमने तो खत्म कर दिया, लेकिन लॉर्ड जीव यांग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने यहाँ पर कहा है बदला लेने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए वो यहाँ पर मोती वगैरह को लेने के लिए। अगर तू हमारा यहाँ पर साथ देता है और उन मोतियों को हमें यहाँ पर दे देता है तो यहाँ पर हम लोग माफ कर देंगे कि हम यहाँ पर भूल ही जाएंगे कि तुमने यहाँ पर स्नैक जनरल को मारा था। काफी हंसते हुए ये बात को कह रहे होते हैं, लेकिन वो लड़का होता है खाली चुटकी बजाता है। जैसे वो चुटकी बजाता है ना उसी वक्त ऑर्डर दे देता है उन यहाँ पर मोतियों को इनको खत्म करने के लिए। तो ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और स्पेशली यहाँ पर टाइगर लॉर्ड होता है ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि आसमान में यहाँ पर 20 बॉल्स आ जाती है जो कि गोल्डन कलर की होती है। उसको देख यहाँ पर टाइगर काफी ज्यादा डर जाता है, वो यहाँ पर लेट ही जाता है। लेटते हुए कह रहा होता है नहीं 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 ये नहीं हो सकता। ये जो यहाँ पर देख रहे हो ना मोती, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे याद है यहाँ पर टाइगर लॉर्ड ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। इसी ने यहाँ पर जो स्नेक को मारा था और चुटकियों में मार दिया था, उसमें से लेजर्स वगैरह निकलती इन दोनों पे लगती, ये दोनों इंस्टेंटली यहाँ पर मारे जाते हैं। जिसे देख ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, इसे कुछ पता ही नहीं होता यहाँ पर आंखों के सामने हो क्या रहा है मेरे। उसी वक्त इसी के ऊपर भी लाइट गिरती है और जैसी गिरती है इसका भी यहाँ पर चूरा मतलब यहाँ पर खत्म ही हो जाता है ये भी। तो हमारा यहाँ पर जो लड़का होता है, हाँ यही हमारा जो मेन सीरीज का जो मैप प्रोटैगनिस्ट होने वाला है, उसी के यहाँ पर शेड के अंदर आ जाते हैं 20 के 20 बॉल। उनको बुला लेता है, बुलाते हुए कहता है अरे यार मुझे मजा नहीं आया, सिंगल ब्लो में सारे के सारे वाइप आउट हो गए। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, हाँ इसके पास सिस्टम होता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पर जो सिस्टम का मिशन है उसको पूरा किया। रैंडमली यहाँ पर जो टाइगर जनरल था, हाँ वो लोड नहीं था जनरल था, उसको यहाँ पर मार दिया। तो आपको यहाँ पर 10,000 लेवल अप मिलते हैं। लेवल अप पॉइंट को मिलने के साथ आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेवल हो जाएगा। आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है, उसी वक्त उसका लेवल अप वगैरह यहाँ पर सिस्टम कर देता है। टाई गोल्डन इमोर्टल के मिड स्टेज में ये आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर इसका लेवल होता है, इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अपना जो यहाँ पर मेन गटर होता है उसको लेवल अप नहीं करना, उसको शांति से जिंदगी गुजारनी है। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर जो इसकी बात सुनता है नहीं है, कुछ ना कुछ काम के पीछे इसको पॉइंट देता है, इसका लेवल अप कर देता है। इसी को यहाँ पर लेके काफी ज्यादा गुस्से में होता है, तूने फिर से यहाँ पर लेवल अप कर दिया मेरा। तो अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। हजारों साल पहले यहाँ पर मैं अनएक्सपेक्टेडली, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे यहाँ पर मारा गया, लेकिन हाँ मैं मारा गया था। मेरा नाम यहाँ पर ये जुआन था, और जैसी मेरी आंख खुली मैं अजीब सी जगह में आ गया, जैसे कि सारे के सारे हैरान होते हैं। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद ये भी काफी ज्यादा हैरान था। उसी वक्त जब यहाँ पर आसपास देख रहा होता है, सिस्टम यहाँ पर अपेयर होता है। ये बोल सी देख रहे हो, यही यहाँ पर सिस्टम है। सिस्टम आते हुए बताया आप प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के कुनलुन माउंटेन के अंदर आ चुके हो। जिसे देख ये काफी ज्यादा घबरा जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। ये क्या भाई, लगता है मैं यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हो गया। आखिर ये क्या नोबल की वर्ल्ड है, ये कौन सा वर्ल्ड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही था। कांपते कांपते यहाँ पर हाथ लगाता है, उससे पूछता आखिर तुम क्या चीज हो। वो आगे से बताता है मैं यहाँ पर लेवल अप सिस्टम हूँ आपका। जैसे डरते डरते उसको हाथ लगाता है, लेवल अप सिस्टम में साइनिंग हो जाती है और ये सिस्टम यहाँ पर इसका हो जाता है। जैसे यहाँ पर करता है ना, यहाँ पर सिस्टम
सिस्टम वगैरह, तो उसके पिछवाड़े में कुछ होता है, ये हवा में जाने लगता है। ये जैसे यहाँ पर हवा में जा रहा होता है काफी ज्यादा डर जाता है, आखिर मैं यहाँ कहाँ आ गया, तो हवा में यहाँ पर उसको रोक लेता है सिस्टम बताने लगता है आपको यहाँ पर इस वर्ल्ड जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है उसके पिनेकल में जाना है, मतलब टॉप पे जाना है यहाँ पर मार्शल आर्ट में और कल्टीवेशन में, और उसके बाद यहाँ पर होंगविंग वर्ल्ड है उसके अंदर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको असेंड कर दिया जाएगा मोटर रेलम में। अब जब यहाँ पर इसको होंगविंग यहाँ पर जगह होती है जो कि काफी ज्यादा अजीब होती है और बहुत ज्यादा अकेली सी जगह होती है, जहाँ पर हमारा यहाँ पर ये जुआन अकेला खड़ा होता है, उस जगह पे आ जाते हैं जिसका नाम होंगविंग होता है। ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आते हुए सिस्टम को गालियां दे रहा होता है, आखिर ये क्या, मैंने तुझसे कहा तू मुझे यहाँ पर जो लेवल अप पॉइंट दे और मेरा यहाँ पर लेवल अप कर, तू मुझे कैसी जगह पे लेकर आ गया जहाँ पर यहाँ पर मच्छर है न झाटे किसी की, मतलब मैं क्या बताऊँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नहीं क्या फायदा है यहाँ पर यार। मेरी जो प्रीवियस लाइफ थी उसमें भी यहाँ पर झंडी जिंदगी थी, अब मैं यहाँ पर टास्क माइग्रेट हो गया यहाँ पर आया, अभी भी यहाँ पर झंडी जिंदगी है। भाई क्या यार, कितनी गंदी किस्मत है मेरी। अब कुछ टाइम बाद वो उस जगह से बाहर आ जाता है, बाहर आते हुए यहाँ पर इस जगह के बारे में काफी चीजें बता रहा होता है कि यहाँ पर जो होंगविंग जगह थी वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर वेस्ट थी भाई, कुछ भी मुझे मजा नहीं आता, लेकिन होंगियान जो जगह है वो काफी ज्यादा बेटर है। ये वाली जगह जब मैं यहाँ पर कुकिंग वगैरह कर रहा हूँ, इसकी स्मेल कितनी ज्यादा कमाल की है। प्राइम मॉडल जो वर्ल्ड है इतना भी यहाँ पर बुरा नहीं है, होंगविंग वर्ल्ड से तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेटर है ये वाला वर्ल्ड। अब होंगविंग वर्ल्ड में कुछ ऐसा है भी नहीं यार, मैं यहाँ पर जो खा पाऊँ यहाँ पर आने के बाद होंगियांग इस स्टेट में मतलब इस वर्ल्ड में आने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो यहाँ पर खाने के लिए आगे बाइट बढ़ाता है, वो खा भी लेता है, जैसे ही खाता है सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने यहाँ पर जो इमोर्टल क्रैन है उसको यहाँ पर पका वका के भून के खा लिया तो आपको यहाँ पर 1000 पॉइंट मिलते हैं, और सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आपका यहाँ पर जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, तो हम ऑटोमेटिकली, हाँ उंगल करने की जरूरत नहीं है आपको, हम लोग ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप करते हैं, उसी वक्त इसका यहाँ पर लेवल अप बैठे हो जाता है। और जैसे इसका लेवल अप होता है ये सिस्टम को यहाँ पर माँ बहन की पता नहीं कौन कौन सी गालियां देता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो अब आते हैं यहाँ पर करंटली जहाँ अपना मेकट है अपनी बॉस वगैरह को रख रहा होता है, क्योंकि टाइगर को मारने के बाद टाइगर जनरल को उसका लेवल अप वगैरह हो रहा होता है, वो कहते हैं वाओ मरवाया भी साला सिस्टम ने खुद ही, और यहाँ पर लेवल अप भी मेरा खुद ही कर रहा है। अरे मेरी यहाँ पर मर्जी चलती है नहीं चलती यार, मेरी भी मर्जी चला, मुझे यहाँ पर सिस्टम पॉइंट तेरी जरूरत ही नहीं मुझे यहाँ पर। जल्दी से मुझे यहाँ पर अपना एट्रीब्यूट पैनल दिखा, एट्रीब्यूट पैनल में उसका अर्ली स्टेज पे गोल्डन इमोर्टल पे होता है, मिड पे नहीं सॉरी अर्ली पे आ जाता है इसका यहाँ पर। और उसके बाद ये जो है काफी जरा ये बम्बू रेड ब्लू इसको साइड पे रखते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटर की माँ बहन एक हुई पड़ी है इस मानवा की। और जब यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट पैनल्स वगैरह को देख रहा होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इतने ज्यादा गुस्से में होता है यहाँ पर पत्थर पे लेट जाता है और मारने लग जाता है, भाई मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं करना, मुझे लेवल अप पे करना ही नहीं है भाई, सिस्टम की जरूरत ही नहीं है मुझे। अब इस सिस्टम के अंदर एक सिस्टम टैलेंट भी होता है जो कि ट्रेजर फंडनेस नाम का टैलेंट होता है, जो कि यहाँ पर रिड्यूस वगैरह करता है, टाइम वगैरह भी नहीं बचता और रिफाइन करता है ट्रेजर वगैरह को, ऐसे यहाँ पर होता है जो कि स्पेशल होता है यहाँ पर टैलेंट सिस्टम का। अब डायरेक्ट यहाँ पर जब लेटा हुआ होता है ना हेवनली पनिशमेंट यहाँ पर आने लग जाती है, काफी ज्यादा यहाँ पर बिजली वगैरह निकल रही होती है, ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, अरे मेरे लेवल अप की वजह से हेवनली पनिशमेंट आ रही है क्या, ये मेरे लिए आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए नहीं आती, वहां से आवाज आ रही होती है होंगजून, यहाँ पर ये सेंट है जो कि हजारों सालों से जिंदा है और आउटसाइड में इसका यहाँ पर बड़ा नाम है, यहाँ पर जो 33 हेवंस है उसके अंदर इसका काफी बड़ा यहाँ पर नाम आता है होंगजून का, काफी ज्यादा स्पेशल बंदा, इसको अटेंड करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ये यहाँ पर अटेंड करने के लिए अपने मेन गडों को भी बुला रहे होते हैं, मतलब अपने मेन गडों को स्पेशली नहीं बुला रहे, यहाँ पर एक तरह का इन्विटेशन समझ लो, जो कि इन्विटेशन सारों को सुनना पड़ता है और बड़े बड़े यहाँ पर लोगों को, और जो एक पैलेस होता है जिस पैलेस का नाम यहाँ पर पर्पल हेवन पैलेस है, उसमें यहाँ पर जाना होता है, इसकी जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए, कुछ ना कुछ ज्ञान पेलेगा और इसको यहाँ पर फायदा वगैरह होगा उससे। तो अपना यहाँ पर ये युवान भी बोल रहा होता है, लो यार ये होंगजून यहाँ पर कुछ ना कुछ कांड करता ही रहता है, इसने फिर से यहाँ पर सारों को अटेंड किया होगा, इसने ऑब्टेन कर लिया यहाँ पर सेंट को और ग्रेट डाउ को यहाँ पर जो भी फैलाना चाह रहा है जो भी यहाँ पर कह लो, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से चिल होकर यहाँ पर आराम करूंगा। अगर मैं गया वहां जाकर मैंने अटेंड किया तो मेरी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर वहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जिससे यहाँ पर कुत्ता सिस्टम है वो मेरा लेवल अप कर देगा, मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाह रहा। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया है, वो जो यहाँ पर सेंट का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा था आपने उससे यहाँ पर रजिस्ट कर लिया और यहाँ पर कंपनी हैंड कर ली यहाँ पर एक सिस्टम की न्यू स्किल को, जिसका नाम यहाँ पर डिवाइन मिथ है। ये आपकी स्किल जो है अनलॉक होती है सिस्टम की तरफ से, सिस्टम का यहाँ पर पार्टी समझ लो। लेकिन उसी वक्त हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट कर पा रहे आपका यहाँ पर जो ब्लड है ना, अभी अभी मैंने देखा ये खून रहा है, मतलब यहाँ पर किसी को मारने की कर रहा, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ पर किसको मारने की कर रहा, लेकिन हमारा काम है आपको पॉइंट देना, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्रेक थ्रू कराना। पर्पल बैम्बू ब्लड लाइन आपकी यहाँ पर जो है लेवल अप हो जाती है और इससे आपकी यहाँ पर जो ग्रेट होगी स्पीड वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर डिवाइन मिथ जो कि यहाँ पर हमने आपको दिया था उसकी
वजह से आप जो प्रेशर वगैरह को बिल्कुल सह पाओगे उस यहाँ पर सेन का, होंगजुन का, उसके बाद प्राउडली उसके यहाँ पर प्रेशर के सामने खड़े हो पाओगे। अब इतनी सारी यहाँ पर चीजें मिलने के बाद इसको रोना आ जाता है। ये कहता है मम्मी बस कर जाए यार, बच्चे को रुलाएगा क्या, इतना कौन देता है यार, मेरी जिंदगी आराम से गुजारने दे, मुझे नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया के सामने, इसके यहाँ पर औरत के सामने स्टैंड लेना है। अबे मैं यहाँ पर इसके गोटे तोड़ूंगा। ये जो यहाँ पर होंगजुन है, एक दफा मैं यहाँ पर प्राइमोर्डियल सुप्रीम लेवल पे चले जाऊँ, इसके तो मैं गोटे तोड़ूंगा, इसकी वजह से यहाँ पर ये कार्ड हो रहा है, मेरा लेवल अप हो जा रहा है। जब ये यहाँ पर ये सारी बातें कर होता है, 3 फिगर आते, वो 3 यहाँ पर जैसी लैंड करते, ये भी काफी ज्यादा हैरान। और जैसे यहाँ पर इसको देखते ना, उनमें से एक यहाँ पर जो ग्रेड इमोर्टल होता है, इसका नाम युआन शी होता है, टियानजू जो पूरा इसका नाम है वही मैंने बताया। और ये होता है यहाँ पर एक ग्रेड इमोर्टल। ये आने के बाद केयर होता है, हमने यहाँ पर जैसा कि सेंस किया था एक वेंड्रेबल जिसका यहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ होगा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन देख के अब यहाँ पर मुझे लग रहा है तो छोटा सा बच्चा है जिसका यहाँ पर अर्ली स्टेज, जो कि गोल्डन इमोर्टल है, उसके अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू हुआ। इन्हें देख के तो ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। आगे से अपना ये युआन ग्रीड कर रहा होता है, यहाँ पर जो लिटिल ये युआन है आपको ग्रीड करता है। और जो सामने जो बंदा होता है, इसका नाम यहाँ पर टोंटियान जियाओजू इसका नाम होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, हम लोग टोंटियान ही बोल देंगे। ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है उस लड़के को देख के। अब टोंटियान यहाँ पर हमारे ये युआन के पास आ जाता है, पास आते हुए उसका हाथ को पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है 1000 साल पहले मैं तुझसे मिलेगा, तो सिर्फ यहाँ पर हेवनली इमोर्टल के अर्ली स्टेज पे था और काफी ज्यादा यहाँ पर लो लेवल का था। उसके बाद यहाँ पर तूने इन 1000 सालों में उन सारे लेवल्स को पार कर दिया। जो लेवल्स आते हैं यहाँ पर 4 एलम, हेवनली इमोर्टल, फिर ट्रू इमोर्टल, फिर मिथिक यहाँ पर इमोर्टल आता है, फिर इसके बाद ग्रे यूनिटी मिथिक इमोर्टल आता है। और अब यहाँ पर तू पहुंच चुका है गोल्डन इमोर्टल में। भाई वाह भाई, तेरी क्या स्पीड है यहाँ पर, मैं बता सकता हूँ तेरी जैसी स्पीड यहाँ पर किसी और के पास हो ही नहीं सकती। को काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। तो ये बंदा भी बोल रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस भी लग रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पर जो मतलब सीनियर भी है। वो कहता है या इस बच्चे का टैलेंट काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर स्पीड में इसने लेवल अप किया, ऐसा कोई कर नहीं पाता। अब इनकी इतनी ज्यादा तारीफों को सुन के ये भी कहता है अरे ना आप तो कुछ ज्यादा तारीफें कर रहे, ऐसा मत सोचिए, सारा कुत्ता सिस्टम है, इसी ने ये सब किया है। और ये सब मन में सोच रहा होता है, मन में सोचता हुआ यहाँ पर कह रहा होता है इनको क्या पता, मैं तो एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गया, छोटे छोटे यहाँ पर बंदों को, कुत्तों को मार के यहाँ पर मैंने अपना लेवल अप कर दिया, सिर्फ सिस्टम की वजह से। इतने मैंने हार्डवर्क यहाँ पर की भी नहीं है भाई, जितना यहाँ पर ये लोग मेरे बारे में तारीफें कर रहे हैं। अब टोंटे ने इसको यहाँ पर मैं दावेस्ट सेक्ट में ज्वाइन होने का ऑफर दिया होता है, एक्सेप्ट तो नहीं बिल्कुल नहीं करता हमारा मेकर है। लेकिन यहाँ पर जो ये बंदा होता है तीसरा आया हुआ, ये कहता है रुको यार रुको, इस बच्चे ने यहाँ पर जो दावेस्ट था काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल के, हमारे जो एंसेस्टर है होंगजुन, उनका यहाँ पर प्रेशर कैसे रेजिस्ट कर लिया, ये कैसे यहाँ पर उनका प्रेशर के आगे खड़ा हो गया, हमारी समझ आती है, हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये तो यहाँ पर अभी सिर्फ गोल्डन इमोर्टल में हाँ है यहाँ पर हाई, लेकिन इतना भी नहीं है यार जो कि प्रेशर वगैरह को ये आराम से सह ले। अब ये बात सुनने के बाद जो डोंगटियान होता है ना, वो हाथ खड़ा करते हुए कहता है आज से ये मेरा डिसेबल है, मैंने मान लिया ये हमारे दावे सेट का डिसेबल है, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन उसी वक्त अपना मेकर हाथ हटाते हुए कहता अंकल क्या हो गया, मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं की, तुम ऐसे कैसे मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बना सकते हो अपने सेट का डिसेबल। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसे देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, काफी गंदा प्रेशर निकाल रहा होता है। वो कह रहा होता है तुझे पता भी ना मेरी क्या पोजीशन है, अगर तू यहाँ पर मेरे सेक्टर में नहीं आएगा तो मैं तेरी छोटी सी नुन्नी है उसको और काट के स्लाइसेस में काटूंगा साले तेरी आंखों के सामने, वो तुझे जिंदा रखूंगा मैं। जिसकी बात सुन के ये भी कहता है अरे शादी मेरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कटवाना चाह रहा। हाँ मैं समझ गया, मैं बन चाहता हूँ यार, और इसमें क्या रखा है यार, वैसे भी यहाँ पर ये बड़े खतरनाक लोग हैं। तो आगे से यहाँ पर टोंगकियांग कह रहा था ठीक है ये मेरा डिसाइडर बन चुका है, हाँ यहाँ से याद रखियो मैं तेरे यहाँ पर मास्टर हूँ, मास्टर बुलाइयो मास्टर। वो कहता है थैंक यू मास्टर, साले होंगजुन के साथ तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, एक दफा पावरफुल हो जाऊँ, तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी मिट्टी पलीत कर दी, पहले यहाँ पर जिंदगी झंड है, तुम लोग भी आगे झंड करने के लिए। अब आगे से टोंगटियांग जा रहा होता है, उसका मास्टर जाते हुए कहता है मेरे डिसाइडर मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ पर्पल हेवन पैलेस के अंदर, ताकि जाने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन भी अच्छे तरीके से बूस्ट हो, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट डाउ है, वो जो होंगजुन ने ग्रेट डाउ को फैलाना चाहता है जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन बूस्ट होगी, तुम्हें भी चलना होगा मेरे साथ। जिसकी बात सुन के पहले उसका मूड नहीं होता वहां जाने का, वो वहां से भागने लगता है। अब जैसे ही भागने लगता है ना, यहाँ पर इसका जो मास्टर होता है यहाँ पर इसकी दुम पकड़ लेता है, हाँ इसकी यहाँ पर पोनी होती है, उसको पकड़ते हुए उड़ाते हुए लेके जा रहा होता है। तू भाग नहीं सकता साले, मेरा डिसाइडर बन चुका है, चल मेरे साथ। वो भी रोता हुआ उसको यहाँ पर छोड़ नहीं रहा होता। अपना यहाँ पर ये युवान भी कह रहा होता है भाई छोड़ दे यार, मेरे को नहीं जाना वहाँ पर, पहले मैं यहाँ पर तंग आया हूँ इस लेवल ऑफ सिस्टम से। तो कुछ टाइम बाद उसका मास्टर जो है ना यहाँ पर पर्पल हेवन के गेट के पास लेकर आ जाते हैं। पर्पल हेवन का जो गेट होता है वो बंद होता है, लेकिन बाहर यहाँ पर 2 होते हैं जो कि डिसेबल ही समझ लो, वो भी यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। और इस लड़की ने यहाँ पर जो गेट है उसके अंदर यहाँ पर झांका होता है, इसका नाम यहाँ पर याओशी होती है। याओशी यहाँ पर जैसे हमारे ये युवान को देखती है वो घूर घूर के इसकी तरफ
देख रहा होता है। अब इसको भी शर्म आने लग जाती है, काफी ज्यादा यहाँ पर डर सी जाती है। मन में सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं इसने यहाँ पर मुझे नोटिस कर दिया। मैं यहाँ पर गेट के अंदर से झांक रही थी। यहाँ पर जो भी पर्पल हेवन में आता है काफी ज्यादा हाई लेवल का यहाँ पर इमोर्टल होता है। अगर इन्होंने यहाँ पर मुझे देख लिया, आई होप कि ये मुझे यहाँ पर माफ कर देंगे, मेरे से यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। तो अपना यहाँ पर ये युवान होता है उसके बिल्कुल पास आ जाता है और जैसे ही वो मुंह उठा के यहाँ पर ऊपर देखती है ना, तो वो यहाँ पर कुछ और देख रहा होता है। उसके फेस नहीं बल्कि उसके अरमानों की तरफ देख रहा होता है। ये भी झटके से पीछे हट जाती है। हटते हुए कहती है, सीनियर क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? तो ये युवान भी लड़कियों की तरह लाल टपकाते हुए उसको देख रहा होता है। वो कहता है, वाओ परफेक्ट फिगर, यंग लड़की है, तुम्हारा तो फ्यूचर काफी जरा ब्राइट होने वाला। अब जिसकी बात को सुनकर याओशी को समझ नहीं पाती आपने यहाँ पर क्या कहा, तो वो बड़े यहाँ पर अरमान उसके देख रहा होता है। इसको भी शर्म आने लग जाती है। ये मन में सोचती शायद लगता है यहाँ पर इन्होंने मुझे देख लिया, अब मुझे यहाँ पर ये ब्लेम देने वाले हैं, मुझे यहाँ पर पनिशमेंट भी देंगे। अरे मैं क्या करूँ? उसी वक्त सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है। याओशी के साथ फ्लर्ट करने पे आपको पॉइंट वगैरह के साथ यहाँ पर 2 ट्रेजर भी मिलते हैं। एक तो यहाँ पर 5 फ्रूट होते हैं और दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड लोटस नाम का कोई लोटस मिलता है, जिसका काम यहाँ पर सप्रेसिंग होता है, डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर सप्रेस करना और डिफेंस को यहाँ पर बढ़ाना। इसके बारे में और भी ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि हिस्ट्री है, इस पे ना ही जाते तो बेहतर है। और फ्रूट के बारे में बता दूं, ये फ्रूट यहाँ पर कंज्यूम करने के बाद आपकी जो कल्टीवेशन स्पीड होगी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके अंदर हेवन और अर्थ और मून का भी यहाँ पर ऑरा होता है। ये यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, अरे यहाँ पर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग लोटस की तो बात आती है, काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, लेकिन ये जो पर्पल फ्रूट है ये तो यहाँ पर मुझे शायद से पॉइजनस लग रहा है। वैसे भी ये जो ट्रेजर है मुझे इस लड़की की वजह से मिला है, क्यों ना मैं एक यहाँ पर इसको पिल वगैरह दे दूं जो कि यहाँ पर पॉइजन वाली है। वो सीधा आता है यहाँ पर याओशी का हाथ पकड़ता है, हाथ में यहाँ पर कुछ दे देता है, अपना औजार नहीं, वो जो पर्पल टाइप के फ्रूट है वो दे देता है। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान होती है, हाँ ये क्या दे दिया मुझे? तो पास खड़ा हुआ बच्चा आता है, वो बच्चा भी यहाँ पर कह रहा होता है, रुको 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 रुको, ये तो यहाँ पर बाइलुओ पर्पल फ्रूट है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के, अगर तुम इसे कंज्यूम करती तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, लेकिन आपने ये सब यहाँ पर मेरे को क्यों दिया? आगे से अपना ये युवान भी कह रहा होता है, हाँ तुम दोनों से मैं कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो हैज अ गिफ्ट यहाँ पर तुम दोनों रख सकते हो स्पेशल फ्रूट। अब पहले मैं बता दूं, ये जो यहाँ पर क्वीन मदर है, वेस्ट की क्वीन मदर के यहाँ पर ये बच्चे जिनको यहाँ पर प्रिंसेस प्रिंस भी यहाँ पर कह सकते हैं, इनके साथ कनेक्शन बनाना समझो यहाँ पर वेस्ट क्वीन की मदर के साथ यहाँ पर कनेक्शन बनाना हो सकता है, जब भी यहाँ पर ये सब यहाँ पर कर रहा है। अब वो भी यहाँ पर हार्ट ग्रेडिंग वगैरह करता है। वो भी कहता है कि आप मुझे आप अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं, क्योंकि आपके नाम का भी नहीं पता और एड्रेस तो यहाँ पर बता देंगे ताकि मैं काइंडनेस को यहाँ पर रिपेयर कर पाऊँ। आपने यहाँ पर काफी बड़ी चीज हमें दे दी है। वो भी कहता है नहीं नहीं, बस यहाँ पर तुम मुझे ये जुबान बोल सकते हो, और इसलिए यहाँ पर छोटे बच्चा होता है, छोटे बच्चे का नाम पे हाउटियान होता है, याओशी, और इसका नाम यहाँ पर हाउटियान, दोनों बच्चों का। वो अभी आगे से यहाँ पर इसको बड़े घूर घूर के देख रहा होता है बच्चा हाउटियान। उसी वक्त अपना यहाँ पर जो मेन कट होता है ये जुआन, उसका लेवल अप हो जाता है, और यहाँ पर जैसे लेवल अप होता है ये दोनों काफी जरा हैरान। सीनियर यहाँ पर ये जुआन का ये क्या हो गया भाई, लेवल अप हो गया, खड़े खड़े यहाँ पर लेवल अप हो गया। अब यहाँ पर ये बच्चा हाउटियान भी कह रहा होता है, वेल यहाँ पर अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे, लेकिन अगले पल इनके यहाँ पर लेवल अप हो गया, मैं तो कुछ यहाँ पर समझ ही नहीं पाया। अब यहाँ पर जो याओशी होती है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। उसी में यहाँ पर किसी की लैंडिंग होती है, और जैसी लैंडिंग होती है एक लड़का होता है जिसका नाम यहाँ पर फूजी होता है, जिसके हम यहाँ पर फूजी बोलेंगे, फूजी फूजी नो। अबे मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस बात को छोड़ो। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम यहाँ पर नोवा होता है। नोवा भी यहाँ पर आई थी जो कि यहाँ पर मैन लीड होने वाली इस मानवा की। वो भी आते हुए कहती है, लिटिल फ्रेंड आपका तो यहाँ पर लेवल अप हो गया, कांग्रेचुलेशन, मिड स्टेज के गोल्डन इमोर्टल लेवल पे आ जाता है। पहले अर्ली पे आता है, फिर यहाँ पर मिड पे आता है, फिर यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे जो कि यहाँ पर फाइनल स्टेज होगा। वही सेम यहाँ पर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, सिस्टम तो भर भर के इसको यहाँ पर चीजें दे रहा होता है, आपने यहाँ पर इनका दिल जीत लिया। अभी तो काफी ज्यादा हैरान होती है इस तरीके से आसानी तरीके से यहाँ पर ब्रेक थ्रू होता हुआ देख के। वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होते हुए यहाँ पर अपने मेकटो को देख रही होती है, शर्मा भी रही होती है। इसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसको हंसना पड़ता है। ऊपर ऊपर से हंसते हुए कहता है, हाँ जैसे तुम खुश हो वैसे मैं खुश हूँ। लेकिन आगे से यहाँ पर हाउटियन याओशी दोनों यहाँ पर अनाउंस करने के लिए लग जाते हैं, मतलब जो टीचर की तरफ से डिग्री आई हुई है, टाइम आ चुका है कि आप यहाँ पर जो है सुनने के लिए जा रहे हैं ग्रेट डाउ को, और पर्पल हेवन अब यहाँ पर ओपन होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये लोग बोलते हैं गेट वगैरह भी ओपन होने लग जाता है, और जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं ना, ये तो हाउटियन होता है ना, वो यहाँ पर अपने ये जुआन को कह रहा होता है, सीनियर आप अंदर जा तो रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना हॉल के अंदर जो है आपको फोटोन नाम का जो पिल्लू वगैरह समझ लो जिसके ऊपर बैठते हैं कल्टीवेशन करते हैं, उस यहाँ पर को आपको जो है ढूंढना होगा, उसी के ऊपर आपको बैठना होगा ताकि आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। तो ये बात सुनकर ये जुआन कह रहा होता, हाँ मुझे अगर सही से याद है वो फोटोन नाम का जो भी पिल्लू है उसके ऊपर अगर कोई भी बैठता है ना, तो वो जो ग्रेट डाउ एंसेस्टर
होंगजून है उसका यहाँ पर डिसेबल बन जाता है, ऐसा यहाँ पर मैंने सुना है। और ये जो होंगजून है यहाँ पर ग्रेट डाउ एंसेस्टर, ये जो बैठने के बाद उन सब यहाँ पर जो बैठे हुए होते हैं फोटोन जो पिल्लू के ऊपर, उनको यहाँ पर जो वेवलेट QI देता है। जैसे वेवलेट QI देता है तो इनका यहाँ पर लेवल अप वगैरह भी होने लग जाता है, इनको ज्ञान मिलने लग जाता है, एनलाइटमेंट मिलने लग जाती है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इन पिलर्स के ऊपर बैठूंगा, यहाँ पर 6 लगे हुए होते हैं सामने, वो जो यहाँ पर चेयर देख रहे हो वो शायद से यहाँ पर उसी एंसेस्टर की होगी, यहाँ पर जिसकी भी होगी आगे पता लगेगा। इसके ऊपर यहाँ पर बैठूंगा तो मुझे वो वेवलेंट QI मिलेगी, जिससे यहाँ पर मैं जो है 7th लेवल पे चले जाऊंगा। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो टोंकियांग मास्टर भी यही बता रहा होता है इस यहाँ पर पिल्लू के ऊपर बैठना, ताकि तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी मौका मिले यहाँ पर लेने का। तो यहाँ पर कहने लगता है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो ये जुआन होता है वहां से भागने लगता है, उसी वक्त कुत्ते की दुमचल उसकी पकड़ता है, खींचता हुआ लेके जा रहा होता है। इसका फिर से यहाँ पर रोना निकल आता है, फिर से साला ये वही हरकत करने लगा है मेरे साथ। उसी वक्त यहाँ पर उड़ा के उसको उस पिल्लू के ऊपर बेचता है। जैसे हमारा मेगड उस पिल्लू के ऊपर आके बैठता है, उसकी यहाँ पर पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। वो उसी वक्त यहाँ पर उठता है, जब मार के पीछे की तरफ आ जाता है। वो कहता है, अरे बार बार बचा यार, मुझे लेवल अप नहीं करना। तो उसकी ऐसी हरकत को देख इसका यहाँ पर मास्टर उसको बड़े अजीब तरीके से देख रहा होता है। भाई तू क्या कर रहा है, नाक कटाना चाह रहा है मेरे मैं क्या बोलूं, तेरे गोटे तोड़ दूंगा, चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर। वो कहता है, अरे मैं यहाँ पर एक जूनियर हूँ, काफी ज्यादा लो लेवल का, आप जैसे यहाँ पर मास्टर के सामने कैसे बैठ सकता हूँ मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, आपकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। वो कहता है, अरे ये यहाँ पर कैसा बहाना बना रहा है। उसी वक्त यहाँ पर 2 और मास्टर आके उन पिल्लू के ऊपर बैठ जाते हैं। अभी भी यहाँ पर एक पिल्लू बचा हुआ होता है, उस एक पिल्लू के ऊपर सारों की नजर होती है। ये भी आस पास देखता है, अरे बाप रे, लगता है यहाँ पर ये पिल्लू है, एक लड़की है, इसकी इज्जत लूटने के लिए आस पास के यहाँ पर ठरकी लोंडे खड़े हुए जो कि कभी भी यहाँ पर इसकी इज्जत को लूट सकते हैं। उसी वक्त यहाँ पर एक औरत आती है। ये औरत कह रही होती, यंग फ्रेंड तुम बुरा ना मानो, क्या ये मैं ले सकती हूँ ये यहाँ पर फोटो, क्योंकि मैं वेस्ट की तरफ से आई हूँ, काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर रेस्ट चाहिए, रेस्ट के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी सीट चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? बदले में यहाँ पर मैं तुम्हें ट्रेजर वगैरह कुछ भी ऑफर करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, जिस्म को छोड़ के, क्योंकि मैं यहाँ पर वेस्ट की तरफ से एक मैसेंजर हूँ, मेरा नाम यहाँ पर जोंटी है। इसकी बात सुन वो भी कहता, अच्छा यहाँ पर वेस्टर्न मैसेंजर भी आई हुई है, हाँ यहाँ पर मैं सोचता हूँ नहीं कद्दू भी नहीं दूंगा, निकल यहाँ से साली, पता नहीं जोंटी कहाँ से आ जाती है, मैं तुझे बिल्कुल भी ना दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता मैं तुम्हें वेस्ट वालों मैसेंजर को ये सब दूं, मैं किसी गोडस को दूंगा, गोडस नो। आप इस बारे में क्या सोचती है? वो भी काफी ज्यादा हैरान, अरे ये तो मुझे यहाँ पर सीट दे रहा है। पीछे से उसके यहाँ पर जो भाई होता है, भाई कह लो या सीनियर कह लो, वो भी कहता है, यार तुम यहाँ पर जाओ यहाँ पर सिस्टर जाके तुम उसके ऊपर बैठो। तो वो नोवा होती है, नोवा भी आगे से थैंक यू कह रही होती है अपने यहाँ पर ये जुआन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है उससे बात करने के। लेकिन यहाँ पर जुंटी होती है, उसकी जल जाती है, उसकी पूरी ऊपर से नीचे तक जल जाती है, काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे मैं यहाँ पर भागते हुए पिलर की तरफ भाग रही थी, पिलर की तरफ भागते हुए कह रही थी, मैं यहाँ पर थकी यहाँ पर इतना दूर यहाँ पर सफर करने के बाद, लेकिन इस लोंडे ने मेरी बेइज्जती मार दी। क्या ये जगह यहाँ पर कितनी ज्यादा खराब है, मैं यहाँ पर मरना चाहती हूँ। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक बुड्ढा होता है, बुड्ढा जा रहा होता है, बुड्ढा कह रहा है, अरे तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस पर्पल हेवन पैलेस में तुम्हें अभी के अभी रुको, इसका यही तो प्लान होता है। वो कहती है, देखा ऐसे कहते हैं यहाँ पर सही एक्टिंग, जिसकी वजह से सीट एक खाली होगी, अब मैं यहाँ पर बैठूंगी। तो वो गायब होती है उसके आगे से ही। ऐसी वो गायब होती है, अब इस बुड्ढे को समझ आता है मेरा साथ यहाँ पर मेरा पुद्दू काट दिया, भाई चूना लगाया इस लड़की ने। अब वो भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार होती है उसकी सीट के ऊपर, लेकिन पीछे से अपने यहाँ पर मेन कटर ये जुआन आके उसको पकड़ लेता है। अर्ध में कहता है, ओ माय गॉड, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा नीचे गिरी भी औरत निकल गई, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पर बचा लिया। इस बार यहाँ पर इधर पिलर वगैरह नहीं हो तो मैंने तुम्हारी जान को बचा लिया। वो भी कहते हैं, हाँ थैंक यू यहाँ पर बचाने के लिए। लेकिन उसी वक्त वो बुढ़ा आके बैठ जाता है। वो भी कहता, थैंक यू, तुमने यहाँ पर जो है वेस्ट मैसेंजर को पकड़ लिया और ना मेरे सीट पे बैठ जाती है। तो ये भी मन में सोच रहा था, बाप रे काफी ज्यादा क्लोज था, साली बड़ी नीचे गिरी हुई हो रहा था यार ये। उसी वक्त अपना मेगड उसको छोड़ देता है। अच्छा मैं यहाँ पर छोड़ू, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है ऊपर से नीचे तक यहाँ पर उसकी लाल हो जाती है। तो पीछे से यहाँ पर लोग भी मजाक बनाने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बढ़िया यहाँ पर जुल्टी वेस्ट मैसेंजर, अरे यहाँ पर जूनियर से कैसे यहाँ पर हार मान लिया इसने, मैं होता तो साला फिर फाड़ फूड़ के रख देता। इसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मन में बोरी होती है, ठान लेती है यहाँ पर एक दफा मैं इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, फ्यूचर में इस यहाँ पर एरोगेंट लोंडे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त यहाँ पर शांत कराने के लिए हाउटियन आता है। हाउटियन कह रहा होता है, टीचर यहाँ पर आने वाले, तो तुम लोग यहाँ पर साइलेंट हो जाओ, आराम से चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ। अपना मेगड भी समझ जाता है अब माहौल यहाँ पर सीरियस होने वाला है, क्योंकि भाई होंगजून होता है, होंगजून वहाँ पर अपेयर हो जाता है। वो जो यहाँ पर जीप सी जो बनी हुई होती है उसी के यहाँ पर अंदर बैठा हुआ होता है, वो अपेयर हो जाता है। ये होता है होंगजून, जो कि यहाँ पर जो सोनिक है, सोनिक का जो डॉक्टर होता है ना, वही लग रहा है साला मुझे तो ये।
है डॉक्टर शनि, जिसके यहाँ पर डर से पूरा का यहाँ पर 20 डर के मारे कांपता है। ये है साला यहाँ पर होंगजुन। अब ये हल्का सा अपना प्रेशर को रिलीज करता है, वो प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिससे यहाँ पर जो पीछे के जितने भी होते हैं वो तो पहले यहाँ पर गिर जाते हैं, और जैसे ही गिरते हैं ना वो भी कहते हैं अरे बाप रे क्या टेरिफाइंग यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उसको यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर देख रहा होता है, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था होंगजुन के ऊपर, क्योंकि यही यहाँ पर कल्प्रिट है जो कि मेरी स्पीड को बढ़ाई जा रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर जो है कांड हो जाता है, मेरी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाती है कल्टीवेशन की। नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर जो होंगजुन होता है उसको भी झटका पड़ता है, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया होता है अपने मेन कैरेक्टर को, और दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर जिसको फर्क नहीं पड़ता, उसके ओरे से यहाँ पर उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। साला यहाँ पर बाकियों की हालत खराब हो रही होती है। यहाँ पर जोंटी होती है जो कि वेस्ट मैसेंजर, उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो अचानक से यहाँ पर नीचे गिर जाती है, जिसको देख के ये भी हिल जाता है, भाई ये क्या हुआ इसके साथ। अरे यहाँ पर वेस्ट मैसेंजर कहीं ऐसा तो नहीं आपको सीट नहीं मिली, इसकी वजह से आप यहाँ पर अपना माथा पटक रही। अरे नहीं, आपको यहाँ पर बुरा नहीं मानना चाहिए। आप ये भी काफी ज्यादा हैरान, मैं पूरी हिल गई लेकिन ये क्यों नहीं हिला। यहाँ पर उसकी ओरा को फील करने के बाद फिर से यहाँ पर होंगजुन कुछ करता है, और जैसे कुछ करता है यहाँ पर हाउटियान छोटा बच्चा वो कहता है यहाँ पर सीटें सारी फिक्स हो चुकी है, अब यहाँ पर कोई भी सीट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, कोई ले नहीं पाएगा। इनके यहाँ पर सांस में सांस आती है, चलो यहाँ पर चलो। अब ये कांड तो यहाँ पर बंद हुआ, लेकिन यहाँ पर जुंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, वो हमारे मैकेडे की तरफ देख रही होती है। उसी को यहाँ पर पूरा का पूरा जो मुंह होता है ना चेंज हो जाता है, एक इल्यूजन टाइप का यहाँ पर बन जाता है, जैसे कि ये सारे के सारे बादलों के ऊपर बैठे हुए। यहाँ पर कल्टीवेशन बूस्ट हो रहा होता है इनको यहाँ पर ज्ञान वगैरह मिल रहा होता है। ये सब यहाँ पर ज्ञान लेने के चक्कर में इतना ज्यादा खूब हो जाते हैं कि सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस आपको यहाँ पर जो होंगजुन की तरफ से ब्लेसिंग वगैरह मिली है, कल्टीवेशन आपका यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेट स्पीड से बढ़ी जा रहा है। जिसे देख ये भी बोल रहा था मम्मी रे मुझे भागना पड़ेगा। तो वो कुछ करता है, वो कुछ करने के बाद वहां से भाग जाता है। अंदर सिर्फ उसके यहाँ पर क्लोन बच जाता है। क्लोन यहाँ पर रहता है, जब वो गेट से बाहर जा रहा होता है इन बच्चों को यहाँ पर नोटिस तो होता है कुछ चीज बाहर गई है, लेकिन ये लोग यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दोनों यहाँ पर इस चीज को इग्नोर मार देते हैं, कहते हुए हाँ थोड़ा हमारे यहाँ पर मतलब काफी टाइम से यहाँ पर खड़े हुए थक चुके होंगे, इसलिए यहाँ पर कुछ इल्यूजन वगैरह दिख रहा है। तो जैसे ये बाहर आता है वहां से एक और बंदा यहाँ पर आ रहा होता है। ये यहाँ पर जो बड़े आराम से बाहर की तरफ जा रहा होता है, यहाँ पर कोई नोटिस ना करे, ना ही मेरे क्लोन को कोई नोटिस करेगा। अब जैसे वो जाता है पास से जाता है, ये एक डीमन होता है, वो डीमन भी यहाँ पर इसको रोक लेता है। ये कहते हुए जरा रुको यार लिटिल फ्रेंड, तुम कहाँ चले। अब ये अपनी पावर को रिलीज करता है। इसका ना यहाँ पर जीवो यिंग होता है जो कि डीमन होता है। डीमन कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे ही, तुमने यहाँ पर जो टाइगर है उसको कैसे मारा, टाइगर जनरल को। उसी वो अपनी पावर को रिलीज करता है। वो भी कहता है लो यहाँ पर एक और नमूना आ गया मेरे हाथ से मार खाने के लिए। अच्छा ये यहाँ पर टाइगर जनरल के कोई लगता शकता होगा, चलो इसको भी टपका डालते। वो भी अटैक करता है आगे से, ये जो अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही तगड़ा अटैक कर देता है। जिसको अटैक को आता हुआ देख के अपना मैं करा वही अपनी जो गोल्डन टाइप की जो वो बॉल्स होती है उसको निकाल लेता है। उस बॉल से यहाँ पर उसके अटैक को रोकी जा रहा होता है, जिसे देख ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर गोल्डन इमोर्टल का जो कल्टीवेटर मेरी यहाँ पर कैसे पावर को रोक सकता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा होता है। उसकी जो पावर होती है ना यहाँ पर अटैक की पावर, उसको सप्रेस कर रहा होता है, चीरता हुआ लेके जा रहा होता है। वो कहते हैं अच्छा जो इसके पास यहाँ पर चीज है उसकी वजह से ये जो हवा में उड़ रहा है ना, मैं से यहाँ पर ये चीज छीन लूंगा। और यही सेम बात वो उसके मुंह पर ही बोल देता है, जिससे यहाँ पर सुन के अपना ये जुआन कह रहा होता है आओ यहाँ पर ट्रैक कर लो, देखते हैं यहाँ पर कौन किसकी यहाँ पर लाइफ लेगा, कौन किसका यहाँ पर ट्रेजर लेगा। तो वो बार बार अटैक करता है, बार बार अपनी बोलों से यहाँ पर उसके अटैक को रोकी जा रहा होता है। और उसी वक्त यहाँ पर इसके ऊपर भी अटैक होता है। पहले यहाँ पर इसने अपने जो ओरा है उसकी मदद से अपने आप को ढका हुआ होता है, पीछे से अटैक होता है, इसके गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं। अरे यार ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी यहाँ पर छोटे छोटे टट्टे और मेंबर छोटी छोटी यहाँ पर बोले जो कि मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रही है, लेकिन अपनी एनर्जी को रिलीज करवाते हुए वो 3 बोलों को यहाँ पर तोड़ देता है और सीधा यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, ये कहते हुए मैं तुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तेरे हड्डियों का चूरा चूरा कर दूंगा। अब अपना मेगड़ उसके अटैक को आता हुआ देख रहा होता है, हाथ में एक हेवनली दाव का फ्रेगमेंट होता है जिसे यहाँ पर तोड़ देता है। जैसे यहाँ पर मसल देता है ना, हाँ कांग्रेचुलेशंस होस्ट वगैरह यहाँ पर कह रहा होता है अपना सिस्टम के आपने यहाँ पर जो फ्रेगमेंट को तोड़ दिया, अनलॉक हो गया यहाँ पर पॉइंट वगैरह भी, और हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया है कि आपने यहाँ पर जो डाउ फ्रेगमेंट है उसको यहाँ पर जो तोड़ा है, जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन को बढ़ा दिया जाता है, लेवल अप भी आपका हो जाता है। उसी वक्त यहाँ पर लेवल अप वगैरह उसका हो जाता है। तो जैसे ही लेवल अप होता है आगे से इसका भी अटैक यहाँ पर लगने वाला होता है, लेकिन पीछे से यहाँ पर जो होंगजुन होता है दावा सिस्टर, वो उसकी यहाँ पर जो एक स्पिरिचुअल मतलब बात कह लो या तो फिर माइंड टू माइंड कह लो, यहाँ पर डीमन से कह रहा होता है रुक जा साले रुक जा वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। अब ये यहाँ पर जैसे ही सुनता है ना यहाँ पर नीचे आ जाता है, जैसे ही नीचे आता काफी ज्यादा हैरान होता, सदमे में चले जाता, पसीना ही पसीना आ रहा होता है। यहाँ पर होंगजुन एक्चुअली यहाँ पर जो होंगजुन है वो खुद इस बच्चे को बचाना चाहता है। आखिर ये बच्चा है कौन?
कौन जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर रुकना मतलब अपनी जान यहाँ पर निकालने जैसा होगा। मैं भी यहाँ से चला तो अंदर की तरफ यहाँ पर जो हैंगजुंग होता है ना, उसको भी कुछ यहाँ पर बाहर की तरफ जो सेंस वगैरह हो रहा होता है वो भी अचानक से डिसअपेयर हो जाता है। उसको डिसअपेयर होता हुआ देख के ये लोग भी अपने आप पर बिल्डिंग वगैरह दे रहे होते हैं। टीचर थैंक यू आपका, आपने यहाँ पर हमें गाइड वगैरह दिया। लेकिन अचानक से इन सारों को पीछे से आवाजें आती है। उसी वक्त यहाँ पर फौजी होता है ना, वो अपने मेकड़ा येजुआन के जो क्लोन होता है उसके ऊपर हाथ रखता है कहते हुए यहाँ पर आप तो बड़े ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन उसी वक्त जो क्लोन होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और उसकी जगह एक बैम्बू की लकड़ी होती है, जिसे देख ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये कह रहा होता है ये तो यहाँ पर एक क्लोन था, इसका मतलब वो यहाँ से जा चुका है भाई, ये तो अच्छा नहीं हुआ इनके लिए। अब पीछे से जो यहाँ पर बाकी लोग होते हैं वो भी बड़े गुस्से में आए थे। ये यहाँ पर जुंटी जो कि मैसेंजर होती है वेस्ट की, ये उठा लेती, ये उठाते हुए कहती है ओह लगता है तो काफी ज्यादा स्टूपिड था, आधे लेक्चर में यहाँ पर छोड़ के चले गया, ये ग्रेट डाउ को यहाँ पर सीखना नहीं चाह रहा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर जो ये पर्पल हेवन है यहाँ पर इसकी भी इज्जत नहीं करता, ना ही यहाँ पर होंगजुंग उसकी भी इज्जत नहीं करता, बीच में इनका लेक्चर को छोड़ के चले गया। ये किसका डिसेबल है? ग्रेट डाउ। अच्छा ये इस बंदे का डिसेबल है ना, कितने जरा स्टूपिड डिसेबल है। इनका यहाँ पर जो ग्रेट डाउ सेक्ट है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ सेक्ट ही होगा, जैसे कि यहाँ पर इसका डिसेबल ही दे लो। उसकी बात को सुन के काफी ज्यादा लोग अब यहाँ पर उसकी इज्जत उठाने लग जाते हैं सेक्ट की, जिसे सुन यहाँ पर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मास्टर कह रहा होता है जितनी जल्दी मैंने इसको यहाँ पर अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाया था उतनी जल्दी मैं इसको यहाँ पर एक्सपेल करूंगा, साला धोखेबाज डिसेबल, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो याओशी होती है ना, वो कह रही थी एक मिनट रुको, यहाँ पर सारे के सारे बाहर हो, देखो यहाँ पर ये जुआन वो आउटसाइडर है, यहाँ पर बाहर की तरफ है। ये लोग भी बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन यहाँ पर लेवल अप हो रहा होता है, उसका लेवल अप को देख के अब इनका मूड होता है ठंडा हो जाता है। वो पीछे खड़ा हुआ यहाँ पर सीनियर कह रहा होता है अरे वाह, यहाँ पर इस पैलेस में आने के बाद इसका जो ब्रेक थ्रू हो गया था, लेकिन इससे भी पहले यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू इसका एक और हुआ था। ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। अपना जो मास्टर होता है वो भी खुश होता है, वो कहता है हाँ ये काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये जुआन होता है उसको ये नहीं चाहिए होता, उसको ब्रेक थ्रू नहीं चाहिए होता, वो काफी ज्यादा यहाँ पर उकसार होता है, गुस्से में होता है सिस्टम को लेके। लेकिन जब उसका लेवल अप होता है आसपास देखता है सारे लोग बाहर आ चुके होते हैं, इसी को देख रहे होते हैं। ये भी काफी ज्यादा हैरानी में पूछता है आखिर आप सब लोग उस जगह से यहाँ पर बाहर कैसे आ गए, और एक मिनट मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। इसका मास्टर होता है धोखेबाज डिसेबल चिल्लाते हुए यहाँ पर कह रहा होता है साले तुझे पता भी नहीं तूने कितनी बड़ी यहाँ पर मिस्टेक कर दी। और आगे से यहाँ पर ये जो बोलता है आखिर कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, आगे से वो चिल्लाता हुआ कह रहा होता है इसका मास्टर तूने यहाँ पर एस्ट्रेस्टर होंगजुंग जो कि यहाँ पर सिर्फ इकलौते सैंड है इस वर्ल्ड के अंदर, तुमने उनका यहाँ पर लेक्चर को मिस कर दिया, आधे में तुम छोड़कर आ गए। क्या तुम्हें पता भी है ना ये सेरेमनी अगर यहाँ पर तुम अटेंड नहीं करोगे तो इससे यहाँ पर वो जो होंगजुन है वो तुम्हारे अगेंस्ट भी जा सकते हैं हमारे टीचर। अपने मास्टर की बात को सुन के वो कह रहा होता है अभी अभी आपने कहा वो जो ग्रेट डाउ है वो सिर्फ यहाँ पर इस वर्ल्ड के सिर्फ इकलौते यहाँ पर सैंड है, तो मेरे जैसे यहाँ पर लो लेवल का इमोर्टल उसके ऊपर काहे ध्यान देंगे, वो मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब ये बात को सुनकर उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन पीछे से यहाँ पर एक सीनियर होता है, वो सीनियर कह रहा होता है चलो यार जाने भी दो उसको, बच्चा है वो यार, और वैसे भी यहाँ पर गलती कर दी तो क्या हुआ, अभी यहाँ पर उसने ब्रेक थ्रू किया तो सबसे ज्यादा तुम ही यहाँ पर खुश थे उसके ब्रेक थ्रू को लेके। वो भी शर्माते हुए कहता है अरे नहीं अरे कैसी बातें करो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर फूजी और नोवा यहाँ पर कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि आपका यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया लिटिल फ्रेंड। अपना यहाँ पर मेन कैरेक्टर भी बोला होता है हाँ वैसे भी मैं ज्यादा खुश तो नहीं हूँ इसको यहाँ पर लेके। अब यहाँ पर फौजी होता है वो भी नोटिस कर लेता है, फौजी कह रहा होता है यार तुमने तो अभी यहाँ पर लेवल अप किया, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर मुंह बिगड़ा बिगड़ा सा क्यों लग रहा है। उसकी बात को सुनकर ये भी यहाँ पर बोल देती है नोवा हाँ मैंने भी यहाँ पर देखा लास्ट टाइम में ब्रेक थ्रू किया तब भी आपका चेहरा ऐसा था, कोई ना कोई रीजन होगा इसके पीछे। यहाँ पर आ जाती है याओशी कह रहा होता है हाँ यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका यहाँ पर फेस होता है वो ऐसी होता है बिकॉज ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए यहाँ पर इनका ऐसा फेस होता होगा क्योंकि ये इजीली यहाँ पर जो आप कर देते हैं ब्रेक थ्रू वगैरह तो बोरिंग लगता होगा इन्हें। वो कहता है अरे यार तुम लोग अब मुझे इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं छुपाना भी नहीं चाहता। तो उसका यहाँ पर सीक्रेट को जानने के लिए दोनों लड़कियां बहुत जरा पास आ जाती है, पास आते हुए कहती है यार बताओ तुम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे थे। ये भी काफी डर जाता है अबे इतना पास कौन आता है यार अचानक से, लेकिन खैर छोड़ो यहाँ पर मैं बताने ही वाला तो बता ही देता हूँ तुम लोगों को मेरी यहाँ पर सच्चाई कि आखिर क्यों ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरा फेस ऐसा रहता है। देखो ये बोरिंग से लगता है बिना यहाँ पर किसी रीजन के ऐसे करना। खैर मैं इनको यहाँ पर सच्ची बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन लंबी चौड़ी बातें वो बता देता है। मेहनत किया करो, चैनल पे डिपेंड ये वो ऐसे वैसे
बता रहा होता लंबी चौड़ी बातें, जिनकी बातों को सुन के यहाँ पर याओशी और अपनी नोवा तो काफी एक्साइटेड भरे में यहाँ पर सुन रही होती है, काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन पीछे से यहाँ पर फौजी होता है, वो कहता है अरे बड़ी अजीब बातें यहाँ पर बता रहा है, लेकिन जो यहाँ पर ये बातें बता रहा है ना, इसने यहाँ पर जो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ग्रेट डाउ की सीखने की, वो यहाँ पर मिस कर दी, हाँ गिव अप कर दी। उसी के बाद यहाँ पर जो नोवा होती है वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, ऐसा हो सकता है हम लोग जब यहाँ पर लेक्चर वगैरह ले रहे थे बाहर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया, क्यों मैंने ठीक कहा ना। वो कहता है अरे बाबा ने तो धोती खोल ली है, हाँ मेरी बैटल वगैरह यहाँ पर हुई थी लेकिन सिस्टम के बारे में इसको नहीं पता, खैर छोड़ो। वैसे भी यहाँ पर जो निशान है बैटल के वो अब यहाँ पर जो है जाने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर नोवा होती है उसको यहाँ पर सेंस हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, बाहर बैटल वगैरह यहाँ हुई है, इसको कोई ना कोई चीज मिली है। अब नोवा यहाँ पर ज्यादा उसकी धोती ना खोले और सबको पता न लग जाए बाहर यहाँ पर मैंने बैटल वगैरह भी किया था, बड़े घूर घूर के यहाँ पर उसको देख रहा होता है, इतना अजीब तरीके से देख रहा होता है, इसको भी शर्म आने लग जाती है। ये यहाँ पर मन में सोच रही होती है इतना अजीब तरीके से यहाँ पर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर ये कुछ मैसेज चाहते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर चाहते हैं मुझसे। वो सीधा अपने अरमानों पे हाथ रख लेती है। अब उसको यहाँ पर ऐसा करता हुआ देख के इनको यहाँ पर एक बात तो पता लग जाती है, इसको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिला है, लेकिन अपना यहाँ पर ये जुआन होता है वो कह रहा होता है लगता है यहाँ पर होंगजून ने कुछ ना कुछ करके मेरी जो बैटल वगैरह बाहर हुई थी वो इनको यहाँ पर नहीं बताई, या तो फिर डिसअपेयर ही कर दिए, कुछ ऐसा यहाँ पर उसने किया होगा, या तो मुझे यहाँ पर उस डीमन से यहाँ पर होंगजून ने बचाया होगा। तो नोवा उसको बार बार बुला रही होती है, इसको होश नहीं आता, अचानक से होश आता है। वो कहता है क्या यहाँ पर गॉडेस साफ ने मुझे बताया बुलाया, यहाँ पर बताइए मुझे आप यहाँ पर क्या कहना चाहती है। वो कह रही थी हाँ मैं काफी ज्यादा यहाँ पर जो है सोच रही थी ऐसा यहाँ पर आपको क्या मिल गया बाहर आउटसाइड में, ताकि आपका यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प हो गई, ब्रेक थ्रू हो गया। अगर वो यहाँ पर मुझे मिल जाता था तो थोड़ा बहुत लालच कर रही होती है। वो भी कहता है अरे यार चलो मैं शॉर्टली तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे कि मैं एंसेस्टर होंगजून के ग्रेट डाउ के बारे में यहाँ पर सीख रहा था, मतलब उनकी यहाँ पर सारे लेक्चर वगैरह को ले रहा था, आधे में भले में निकल गया, लेकिन मेरे पास कुछ ना कुछ सवाल थे जिनको यहाँ पर मैं लेके बाहर निकला था, और उन सवालों को यहाँ पर जो माइंड में लेके काफी ज्यादा यहाँ पर इधर उधर टहल रहा था, सोच रहा था कि इसका क्या मतलब होगा। लेकिन अचानक से यहाँ पर कुछ हुआ और उसकी ऐसी बात को सुन के सारों का ध्यान अब इसकी तरफ होता है। ऐसा क्या हुआ जरा हम भी तो सुने, कान लगा के यहाँ पर जो इसकी बातों को अच्छे तरीके से सुन रहे होते क्या बोलने वाला है ये। तो आगे से अपना ये जुआन कहता है अचानक से गोल्डन लाइट यहाँ पर आई और मेरी आंखें पूरी चुंदरा गई, मेरी आंखें यहाँ पर मतलब बंद ही हो गई थी, उसकी वजह से अचानक से यहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हो गया। और मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है वो गोल्डन लाइन में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी और भर भर के थी। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन याओशी होती है वो आगे से कुछ बोलने वाली होती है। वो कहती है मुझे तो यहाँ पर कभी उसका मुंह यहाँ पर बंद करा देती नोवा। नोवा कहती है ना 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 जब अच्छी यहाँ पर कुछ भी बोलती रहती। और आपकी बात को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके साथ यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर रियल है, आज तक मैंने ऐसे एक्सीडेंट यहाँ पर सुना नहीं है, ना कि यहाँ पर मैंने एनकाउंटर किया है। अब आगे से यहाँ पर वही बताने लगता है यार वो गोल्डन टाइप की थी थोड़ी थोड़ी सी। तो उसकी यहाँ पर बात को सुन के जो जोंटी होती है ना, जोंटी यहाँ पर उसका ध्यान जाता है आगे की तरफ। अब आगे की तरफ यहाँ पर गोल्डन लाइट होती है जो कि अच्छी होती है, वो आसपास यहाँ पर चमक रही होती है। वो मन में सोच रही थी एक मिनट इसने यहाँ पर क्या कहा था। एक यहाँ पर गोल्डन लाइट थी जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर डेंस थी, और इन यहाँ पर जो अंदर से भी जो है अजीब सी मुझे गोल्डन लाइट निकलती हुई दिख रही है यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी से। हो सकता है ये वही हो जिसकी ये बात करता है। उसी वक्त जुंटी के साथ यहाँ पर एक और बंदा होता है, वो भी यहाँ पर उस गोल्डन लाइट को लेने के लिए चले जाते हैं। अब ये लोग पीछे से काफी ज्यादा हैरान, अपना मेन गेटअप बोला होता है। पहली बात ये है वो है यहाँ पर गोल्डन लाइट, लेकिन बैटल के बीच में मैंने यहाँ पर जो गोल्डन मोती को छोड़ा था, उन गोल्डन मोती की यहाँ पर जो एनर्जी वो बची कुची है, क्योंकि कुछ यहाँ पर मोती जो टूट चुके थे उनको तो मैं यहाँ पर खुद बना लूंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये दोनों कितना ज्यादा यहाँ पर पागल है भाई, मैंने यहाँ पर जो कहा इन्होंने मान भी लिया। जो नोवा होती है वो भी यहाँ पर हंसना शुरू हो जाती है, उसको भी यहाँ पर गेम समझ में आ चुका होता है, ये बताना नहीं चाह रहा, चलो यहाँ पर मैं से पूछना भी नहीं चाह रही। ये दोनों यहाँ पर हंसना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो जोंटी होती है वो भी देख रही होती है इनकी तरफ काफी गुस्से में, और जैसी वो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर सेंस कर पा रही होती है, फील करके यहाँ पर मन में सोच रहे थे अरे बाप रे एक मिनट, अब मुझे यहाँ पर सारा का सारा गेम समझ में आ गया। बड़े ही गुस्से में अपने यहाँ पर ये जुआन की तरफ देख रही थी, तुमने यहाँ पर मुझे ट्रिक किया ना, तूने मुझे यहाँ पर ट्रिक किया ना साले। ये जुआन कह रहा था देखो यार मेरा काम था बताना, मैंने बताया ये तुमने यहाँ पर खुद किया है, अपने से यहाँ पर किया है, मेरे ऊपर बिल्कुल भी इस चीज का ब्लेम नहीं डालना। जिसकी बात को सुन के अब इसको गुस्सा आया था, ये कहती बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे यहाँ पर जान से मार दूंगी। उसी वक्त यहाँ पर प्रेशर उसको जो है फील होता है, और ये प्रेशर होते हैं यहाँ पर सीनियर का, सबसे बड़े सीनियर का प्रेशर होता है, जिसको फील करते हुए उसी वक्त यहाँ पर रुक जाती है। अपना मेक गेटअप हो रहा था यार वैसे भी रात होने वाली है, मुझे यहाँ से चलना होगा, जाके यहाँ पर मैं भी कुंडुन माउंटेन में प्रैक्टिस वगैरह करूँ। अब इसका मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, मास्टर को गुस्से में यहाँ पर देख अपना
यूजुअल बोलता है अरे आप यहाँ पर गुस्से में क्यों हो रहे हैं, बस ने यहाँ पर बच्चे को छोड़ दिया, आप क्या जान लेंगे क्या उसकी। वैसे भी यहाँ पर मैं जो क्रेन वगैरह को पकड़ने जा रहा हूँ रोस्ट करके आपके लिए भी बना के रखूंगा, काफी ज्यादा टेस्टी बनाता हूँ। जिसकी बात को सुन के वही सीन है जिसने प्रेशर रिलीज किया था, वो कह रहा था अभी के लिए मुझे तो जो है सर्कुलेशन में जाना थोड़ी देर के लिए। तीसरा वाला जो सीनियर होता है वो भी कहता है पहली बात ये है इसको कोई भी यहाँ पर देरी वगैरह नहीं हो रही, साला यहाँ पर जान छुड़ाना चाह रहा और कुछ भी नहीं। उसी वक्त उसका मास्टर उसका गाल खींचते हुए कहता है तू चल साले, तू चल साले मेरे साथ यहाँ पर कुल्लू माउंटेन में, तुझे तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, अपने से ट्रेन करूंगा, ऐसी ट्रेनिंग दूंगा साला तुझे याद रखेगा। तो उसको यहाँ पर लेके दोनों जा रहे होते हैं और हमारा मेकर है वो उनके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन तब भी यहाँ पर जो नोवा को कहता है ठीक है यहाँ पर सीनियर फिर मिलेंगे हम लोग, मिलके बैठ के बात करेंगे। वो भी यहाँ पर उसको खुशी खुशी बाय बाय कह रही होती है। जो उसके यहाँ पर भाई होता है फूजी, वो कह रहा होता है ये बंदा तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, हाँ यहाँ पर काफी ज्यादा हम्बल भी है, एरोगेंट यहाँ पर जो है बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। नोवा भी कह रही थी हाँ कौन जानता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे यहाँ पर मिलूं कौन सा यहाँ पर सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिल जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर चमत्कार ये करता रहता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इन दोनों की यहाँ पर बेइज्जती हो चुकी होती है सबके सामने। तो वो जो यहाँ पर दूसरा वाला होता है बंदा वो कह रहा था इसने यहाँ पर इस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ किया, साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कैसे मैं यहाँ पर इसको जाने दे सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर जो जुनती होती है वो रोक लेती, वो कहती थी जरा रुको यार, अभी के लिए यहाँ पर इसको 3 इमोर्टल जो है बैकिंग दे रहे हैं, उन तीनों को यहाँ पर सर्कुलेशन में जाने दो, फिर मैं यहाँ पर इसको बताएंगे हम लोग यहाँ पर क्या चीज है। वो कहते यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब आते हैं अपने कुल्लू माउंटेन में जहाँ अपना मेकर सफाई वगैरह कर रहा होता है, वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और अचानक से एक दाव फ्रेगमेंट निकालता है। ये होता है यहाँ पर हेमोली दाव का दाव फ्रेगमेंट, उसको यहाँ पर देख रहा होता है। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर इसको यूज किया था बैटल के बीच में, इसने यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दिया जिससे मेरे यहाँ पर लेवल अप हो गया। आखिर ये चीज यहाँ पर है क्या, उसे यहाँ पर बोल होता है सिस्टम वाला, वो अपेयर होता है। अपेयर होते हैं यहाँ पर केयर होता है, आपने यहाँ पर जो फर्स्ट हेमोली दाव फ्रेगमेंट था उसको यहाँ पर यूज किया, आपका जो टास्क है वो अनलॉक होता है और यहाँ पर फर्स्ट आपका हेमोली दाव था जो कि आपको यहाँ पर ऑब्टेन भी हुआ है। तो हम आपको यहाँ पर टास्क देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर जो 49 हेवनली यहाँ पर दाव फ्रेगमेंट को ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर उसको ढूंढ लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो प्राइमोर्डियल वर्ल्ड है वो यहाँ पर एक केओस लेवल पे आ जाएगा, मतलब परफेक्ट लेवल पे आ जाएगा, जो कि आपको भी काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है इस चीज से। हमेशा के लिए आप यहाँ पर प्राइमोर्डियल वर्ल्ड है उसमें यहाँ पर रह पाएंगे, वरना यहाँ पर किसी भी वक्त जो है ट्रांसलेट किया जा सकता है आपको, मतलब वही आइसोलेटेड वर्ल्ड के अंदर, ऐसे यहाँ पर कोई समझ लो। अपना मेकर बोलता है वाह यार तुमने मुझे इस बारे में पहला क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं यहाँ पर फ्रेगमेंट ढूंढने के लिए लग जाता, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस फ्रेगमेंट को ढूंढना पड़ेगा। तो सिस्टम यहाँ पर बताया लगता है ये जो यहाँ पर हेमोली दाव का फ्रेगमेंट है ये यहाँ पर एक प्राइमोर्डियल हेमोली दाव है, उसका एक ओरिजिन ही समझ लो, जो कि यहाँ पर रैंडमली अपेयर हो रहे हैं और ये सिर्फ आप ही के लिए जो अपेयर हो रहे हैं इस यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर, प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के अंदर, और सिर्फ आप ही को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। रैंडमली यहाँ पर ये मिलेंगे आपको, ऐसे यहाँ पर ढूंढ के कोई फायदा नहीं, रैंडमली यहाँ पर बाई चांस हमको मिल सकते हैं। वो भी यहाँ पर कहता है अरे यार कोई यहाँ पर चॉइस नहीं है, मुझे सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा। जब वो आराम से यहाँ पर लेटा हुआ होता है उसी वक्त कोई यहाँ पर मुर्गा चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते हुए यहाँ पर आ जाता है, हाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड है तो मुर्गा भी यहाँ पर चिल्लाएगा। वो कह रहा था साले अभी तो यहाँ पर घंटा भी नहीं गुजरा, तूने सफाई करना यहाँ पर बंद कर दिया, सर जल्दी से यहाँ पर उठ और लेजीपन अपना छोड़, सफाई वगैरह करना स्टार्ट कर। जिसकी बात सुन के वो भी कहता है अरे यार क्या यहाँ पर तू चपड़ चपड़ बोली जा रहा है, मैंने कहा ना मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, हर रोज मुझे यहाँ पर सफाई करनी पड़ती है, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा। अब उसको और भी जरा गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पर कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अपना मेकर बोलता है 1 मिनट तू तो मुर्गा है ना, अरे वाह। तो उसकी यहाँ पर लाल टपक रही होती है, वो भी कहता है 1 मिनट तू इस तरीके से कैसे देख रहा है मेरे को। वो कहता है यहाँ पर तुझे तुम्हें यहाँ पर पका के खाएगा, आगे से वार्निंग देता है, देख मैं तुझे यहाँ पर वार्न कर रहा हूँ, देख मैं यहाँ पर डेस्टिन हाइट हूँ और मैं यहाँ पर आगे चल के एक बहुत बड़ा खतरनाक बंदा बनूंगा, बंदा नहीं बल्कि यहाँ पर माउंट, वो भी किसका, तुम्हारे मास्टर टोंग की यहाँ का। अगर तूने यहाँ पर मुझे खत्म किया, मुझे खाया तो उसके यहाँ पर अंजाम बहुत ही बुरा होगा, तेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। उसकी बात को सुन के अपना यहाँ पर येशवान कह रहा था देख मेरा मास्टर का यहाँ पर जो माउंट होने वाला है वो ऐसा यहाँ पर चोमू जैसा नहीं होगा, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर धांसू होगा और यहाँ पर बात रही यहाँ पर इमोर्टल पेन की, इसको खा के मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ नया टेस्ट करने की बारी आ चुकी है, क्यों ना मैं यहाँ पर तेरे को पका के खाऊं आज। तू तो गया। अब वो काफी ज्यादा डर जाता है, वो कहता है नहीं भाई देख मेरा मीट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अगली है, मतलब मैं भी काफी ज्यादा अगली हूँ, मेरा मीट भी काफी ज्यादा बेकार है, मेरे को यहाँ पर मत छूना, मेरी इज्जत यहाँ पर खराब हो जाएगी। तो उसी वक्त यहाँ पर कोई नोट आता है, वो नोट को अपना ये जुआन पकड़ लेता है, वो कहता है ये क्या चीज आई है, तो खोल के यहाँ पर देखता है ये तो यहाँ पर गॉडेस नोवा का लेटर होता है, जो कि यहाँ पर उसने इन्वाइट किया होता है अपने माउंटेन के ऊपर हमारे यहाँ पर मेन गॉड को स्पेशली, वो भी अकेले बुलाया होता है। वो
कहता ओ माय गॉड, अकेले बुलाया, अकेले, लगता है यहाँ पर कुनलुन माउंटेन को छोड़ के जाना ही पड़ेगा दूसरे माउंटेन में मिलने के लिए, चाहे यहाँ पर मेरा मास्टर एंग्री क्यों ना हो जाए। अब यहाँ पर मुर्गा होता है वो चपड़ चपड़ बोलता जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो है लेटर से ध्यान हटाता है, मुर्गे की तरफ देखता है और बड़ा डंडी तरीके से देख रहा होता है, पसीना पसीना आ जाता है उसको। और सीन शूट होता है, हमें सीनियर को दिखाया जाता है। सीनियर यहाँ पर बातें कर रहा होता है सर्कुलेशन में यहाँ पर पावर वगैरह बढ़ने की, वो भी यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है साथ होता है, साथ यहाँ पर दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उनको चिल्लाने की आवाज आती है। उसी वक्त यहाँ पर जो मास्टर होता है टोंगटियांग, वो कह रहा होता है ये जो आवाज है ये काफी जरा सुनली सुनली लगती है। तो सामने सीनियर कहता है चलो यहाँ पर जाके देखते हैं। अब यहाँ पर मुर्गे की तरफ आते हैं, मुर्गे को यहाँ पर बांधा हुआ होता है, वो नीचे यहाँ पर आग लगाई हुई होती है, इसके पिछवाड़ा यहाँ पर जल रहा होता है, वो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर मास्टर आता है, उसकी रस्सियों को काट देता है, उसको बचा लेता है। अब ये भी गिड़गिड़ाता हुआ कहता है अरे थैंक गॉड यहाँ पर आप आगे लोड, वरना तो मेरी बुंड जल जाती। और उस साले ने यहाँ पर मेरे साथ ये किया, उसको तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पर मेरे को यहाँ पर न्याय दिलाना पड़ेगा। अब उसकी बात को सुन के सबसे पहले उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सीनियर कहता है अरे यार लगता है आप उसने फिर से कोई मिस्टेक कर दी और साले के पिछवाड़ा भी जला दिया, हल्का फुल्का जल ही गया। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये कहता है उस धोखे डब्बास डिसाइवर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसने अभी तक मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया, इस बार तो यहाँ पर सीमा पार कर दी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, ये तो गया। उसी वक्त यहाँ पर उसको पनिशमेंट देने के लिए चले जाता है। अब ये मुर्गा काफी ज्यादा खुश होता है, खुश होते हुए कहता है साला यहाँ पर मुझे पका के खाएगा, देख अभी यहाँ पर जो मास्टर कैसी उसकी बुरी हालत करेंगे, जाने दो यहाँ पर, जाने दो, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना मास्टर तुम तो। वहीं पर जो सीनियर होता है वो कहता है अरे यार फिर से इसने यहाँ पर गलती कर दी है, वो गया है गुस्से में, एक तो साला यहाँ पर वो शरारतें करता रहता है, आगे से यहाँ पर ये गुस्सेल वाला बंदा है टोंगटियांग, पता नहीं यहाँ पर उसके साथ क्या करेगा फ्यूचर में, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी इन दोनों के बीच में होगी और सेक्टर पे भी यहाँ पर खतरा आएगा। और बस यहाँ पर आज के लिए ही यहाँ पर इतना ही। ये मानना मैंने यहाँ पर 2-3 चैप्टर पढ़े थे तो मुझे काफी जरा अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे क्या लगा था यहाँ पर आगे जाके काफी जरा बोरियत भरी होगी और मुझे लगता है यहाँ पर इसमें आगे रोमांस वगैरह होगा। मैं नाम वगैरह दे दूंगा, कम्युनिटी टैब में भी मैंने नाम दिया हुआ है, वहां जाके तुम नाम पढ़ लेना इसका। और शायद से मैं इसको बिल्कुल भी कंटिन्यू ना करूँ आगे, और काफी जरा बोरिंग है यार, तुम्हें भी बोरिंग ही लगी होगी, बताना मुझे कमेंट में। और बात रही यहाँ पर सेकंड चैनल की जो कि AB मांगा एक्सप्लेनर चैनल है मेरा, वहाँ पर तुम्हें मर्ज वीडियो देखने को मिलेगी। अब से यहाँ पर जो ये 12-13 मिनट की मैं डाल रहा था वो यहाँ पर मैं उसमें डाल दिया करूंगा, वहां जाके तुम देख लिया करना। और क्योंकि जब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ ना आजकल यहाँ पर काफी ज्यादा जो व्यूज का प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सपोर्ट भी नहीं आ रहा, ऊपर से सब्सक्राइबर अलग गिर रहे हैं, तो मैं लॉन्ग वीडियो यहाँ पर इसमें डाला करूंगा, घंटे की या तो फिर आधे घंटे से ऊपर की। तो बस आज के लिए यहाँ पर इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।